अब आपको यूक्रेन से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज तक की संवाददाता मारिया ने ग्राउंड से यूक्रेन के ताजा हाल की जानकारी दी और जंग के मुहाने पर खड़े यूक्रेन के हालात के बारे में बताया। साथ ही यूक्रेन के पूर्व परिवहन मंत्री से बात कर यूक्रेन की तैयारियों के बारे में जाना। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Tensions between Ukraine and Russia have been on the rise for the past few weeks, ever since Russia started placing its military troops on its border with Ukraine as well as on the Belarusian-Ukrainian border. Belarus is a very close ally of Russia, as we know. So the situation here has been very tense. We are in Ukraine right now. It's very quiet, but it's also the silence of kind of tension because nobody is quite sure what's going on. Everybody's hoping for the best, but in Ukraine there is a feeling of some dread, but also defense, because a lot of Ukrainians are speaking up about being ready to defend their country. So we are just all watching this situation closely. At the same time, a lot of the Western countries have shown their support. The US and the UK have sent military ammunition for Ukraine as aid in this escalating ongoing situation. Countries like the Czech Republic have said that they are ready to send their help if needed, if Ukraine asks for it. At the same time, NATO also talks about positioning their troops in Eastern Europe, positioning more troops there in the countries that are part of NATO in order to be able to ward off this military threat from Russia. What is the situation in Ukraine now? Can you feel the tension in the country? To be honest, I cannot say exactly what have changed the last time because as you know, we have been living in the so-called war conditions for a long time. Against Ukraine was addressed new type of war, and now is we know this it like war in the information sphere and using against Ukraine energy resources and pressure for Ukrainian government and all of this from point of view our enemy have to put Ukraine to be weakened. Country support Ukraine any case, and we are ready to do our job, and we are ready that we will win. रूस यूक्रेन संकट पर युद्ध के बादल अब भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि रूस का कहना है कि उसकी बातों का जो जवाब अमेरिका की ओर से दिया गया है उसमें उसकी सुरक्षा से जुड़ी मुख्य मांग की अनदेखी की गई है। आइए आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कहां से शुरू हुआ और क्यों जंग जैसे हालात बन गए। जंग की तैयारी के बीच सुलह की कोशिशों के दौर भी जारी हैं, लेकिन दुनिया की शांति पर लटक रही तलवार जस की तस है। पड़ोसी देश यूक्रेन का यूरोपीय संस्थाओं और खासकर नेटो की ओर झुकाव रूस को हमेशा से अखरता रहा है और इसका वो सख्त विरोध करता रहा है। जानिए आखिर क्यों। दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में रूस के साथ लगती है। यूक्रेन पूर्व में सोवियत संघ का सदस्य रहा है और 1991 में उसी से अलग होकर नया देश बना। यूक्रेन की 15% से अधिक आबादी रूसी मूल की है, इसलिए उसका रूस से एक सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। हालांकि यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी यूरोप के साथ जुड़ाव महसूस करता है, जबकि देश का पूर्वी हिस्सा रूस के साथ करीबी रिश्ते रखने के हक में रहा है। यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने 2014 में यूरोपीय यूनियन में शामिल न होने का फैसला किया था, जिसके चलते देश में भारी विरोध के बाद उन्हें पद से हटना पड़ा। लेकिन इस पर भड़ककर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया।
साथ ही रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को अपना समर्थन दिया, जिन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से यूक्रेन की सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों में जंग जारी रही है, जिसमें 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यही दोनों देशों में तनाव की जड़ है। उधर रूस की शिकायत है कि नेटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं और अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव को भड़का रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन पर कोई भी समझौता तभी होगा जब रूस की मांगें मानी जाएंगी। रूस की मांग है कि यूक्रेन को कभी नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाए। साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों से नेटो सेनाओं की वापसी हो। इसका मतलब ये होगा कि नेटो को पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। साथ ही वो यहाँ मिसाइलें भी तैनात नहीं रख सकेगा। यानी अब दुनिया में शांति रहेगी या नहीं, ये रूस की उस शर्त पर टिका है जिसको लेकर वो अमेरिका और नेटो देशों के सामने अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। बेलारूस के साथ रूस अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। फरवरी की शुरुआत में होने वाले सैन्य अभ्यास के लिए रूसी लड़ाकू विमान से लेकर S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बेलारूस पहुंच चुके हैं। पश्चिमी देशों का दावा है कि सैन्य अभ्यास की आड़ में रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। इस बीच रूस अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। अगले महीने की शुरुआत में होने वाले साझा सैन्य अभ्यास के लिए रूसी हथियारों को बड़े पैमाने पर बेलारूस पहुंचाया जा रहा है। गुरुवार को रूसी लड़ाकू विमानों का बेड़ा बेलारूस पहुंचा। रूसी टैंक से लेकर S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं। ये सैन्य अभ्यास पोलैंड और लिथुआनिया के सीमा के नजदीक होने जा रहा है। खास बात यह है कि पोलैंड और लिथुआनिया पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देश हैं। रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन के मुताबिक साझा सैन्य अभ्यास के लिए बेलारूस में 12 सुखोई Su-35 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है, जबकि S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की 2 इकाइयों की भी तैनाती की गई है। हजारों सैनिकों और बड़े पैमाने पर हथियारों को भेजने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बेलारूस रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सैन्य अभ्यास 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत फरवरी के पहले हफ्ते में होगी, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 10 फरवरी से होगी और 20 फरवरी तक ये चरण चलेगा। रूस और बेलारूस के बीच साझा सैन्य अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहा है जब रूस और यूक्रेन जंग के लिए आमने सामने खड़े हैं। पश्चिमी देशों का दावा है कि सैन्य अभ्यास की आड़ में रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।